जी हाँ नाज़रीन, इंडियन नेवी की इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो 250 से 300 नॉटिकल माइल्स दूर हैं कराची से और पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से यह इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ना सिर्फ भारत एक जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, बल्कि भारत तवील मुद्दती और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल वॉर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। एक आरोप, और वो कह रहे हैं कि साहब ये जो चुनाव हो रहा है इसमें एक पाकिस्तान कनेक्शन है, बिहार के चुनाव का पाकिस्तान कनेक्शन, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मगर नरेंद्र मोदी को बड़ी सख्त ज़रूरत है प्रोवोकेशन की और फॉल्स फ्लैग्स की, क्योंकि उनका जो इलेक्शन एजेंडा है या जो उनका हिंदुत्व का जो सारी फलसफा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन एंटी पाकिस्तान एंड एंटी मुस्लिम। की समुद्री हदूद है उसको बढ़ाता चला जा रहा है, यानी कि एक मुकम्मल प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर घुसने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की समुद्री हदूद और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कहती हैं कि भारत की तैयारी मुकम्मल है और भारत ने अब एडवेंचर करना है। इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और वीक्स, और इस सब के अंदर समुंदर में जो तसादुम है इस पर हमारी सबसे ज्यादा नजर है। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका दुश्मन ये चाहता है कि आपके लिए ट्रू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करे, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भारत जो है उसमें उसको कामयाबी ना हो। तो इंडिया की पॉलिसी चेंज होगी है। पाकिस्तान तो अभी भी अमन चाहता है, डजंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। पाकिस्तान पागल तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। बिहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ सकता है, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बौखलाहट और डर महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है त्रिशूल, और जिस तरह से एक के बाद एक नोटम जारी किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पूरा डर का माहौल है कि हमला जो है वो किसी भी वक्त हो सकता है, मोदी किसी भी हद तक जा सकता है। अभी लेटेस्ट नोटम जो जारी हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन को भी कवर कर दिया, जिस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफी ज्यादा भड़का हुआ है कि भारत जो है वो हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। बट पाकिस्तानी मीडिया का साथ ही ये भी कहना है कि पाकिस्तान भी पूरी तरह से तैयारी में है कि अगर भारत किसी भी तरह का कोई भी अटैक करता है तो उनकी इंटेलिजेंस, उनकी आर्म फोर्सेस फुल्ली प्रिपेयर्ड है। खास करके सर क्रीक का जो एरिया है उस चीज को लेकर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इसी रीजन से कराची के ऊपर हमला किया जा सकता है, और यहाँ पर कराची जो है वो मेन इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान के लिए। तो डर जो है वो खास करके पाकिस्तानी नेवी के ऊपर सबसे ज्यादा है। दोनों बॉर्डर्स को हॉट कर दे, एक तरफ एक मईशत को उससे चलाना है या लड़ाई झगड़े करने हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, पाकिस्तान के जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये मुकम्मल अलर्ट है। पाकिस्तान की तीनों अफवाज, बर्री अफवाज, बहरी अफवाज और एयर फोर्स, ये तीनों मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। हमने पाकिस्तान की फ्लांट चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया या समुद्री हदूद के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, तो लिहाजा ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। तो इसको अपनी आवाम के तौर पर को वो प्रोडक्ट के तौर पर बेचेंगे, वो चूरन बेचेंगे, और उसके मुताबिक ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो भारत का पाकिस्तान का क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं, कह रहे थे साहब बिहार के चुनाव को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और पाकिस्तान को धमका के। अरे भाई, ऐसे भी होता है क्या? इतनी बेवकूफ़ कोई कौम भी नहीं है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट इज़ वेरी वाइज, दे डोंट वांट एनी ट्रबल ऑन एनी बॉर्डर। मगर अब बात यह है कि इधर भी अफगानिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियाँ दे रहा है, और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक अगर कोई पॉलिसीज चेंज हुई हैं, पाक नेवी जो है वो भी अब पूरी ताकत से समुंदर के इस तसादुम के अंदर, और ये जो मैरी टाइम एक्सरसाइजेज हैं इनके साथ ही साथ जो मसल्स दिखा रहा है भारत इंडिया अपने पानियों के अंदर, तो पाकिस्तान नेवी भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदानी अमल में कूद चुकी है। और ये इकदाम जो कि इंडिया की तरफ से सामने आया है, ये वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को एक चैलेंज है, और ये इस बात का इजहार भी है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को जंग पर उकसाने के लिए या किसी भी तरह का रद्द अमल देने
देने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि वो इस बहाने जो लड़ाई है या जो जंग है उसकी बुनियाद रख सके। और तीनों को रेडी रहने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से स्टेल्थ, सुपरसोनिक और सब सोनिक मिसाइल्स लोड कर लिए गए हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि फतह 4 रॉकेट्स को, फतह 4 मिसाइल्स को भी सरहदों के करीब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया। इंडिया ने अपनी नेवी का जो नोटम है वो एक्सपैंड किया और यहां तक कि पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस तक भी इंडिया ने नोटम जारी किया। और फिर पाकिस्तान नेवी ने इंडिया के नोटम को जूते की नोक पे रखते हुए एक ऐसा नोटम जारी किया जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था। और इस वक्त पाकिस्तान और भारत की नेवीज जो है उनके नोटम्स का एक एरिया, सर्टेन एरिया जो है वो बीच में ओवरलैप हो चुका है। यह है कि भारत ने अपनी ट्राई सर्विस मशकों के लिए नोटम जारी किया। पहले 1 जारी किया, फिर 2 जारी किए, फिर 3 जारी किए और अब कम से कम कल के दिन के अंदर 6 नए नोटम्स जारी किए गए हैं इंडिया की तरफ से। इन एक नए नोटम जो जारी किया गया है जो वाज़े तौर पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इंडिया के और रॉ के जो एक्स अकाउंट्स हैं उनके जरिए ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। आप इसको जरा स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दिस इज हाउ इंडियन आर्म फोर्सेस विल लैंड ऑन कराची शोर्स, कराची इन इंडिया। वो वीडियो जारी कर रहे हैं और उस वीडियो में ये भारतीय और रॉ के जो अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं वो कराची में लैंड करेंगी, कराची के पानियों के अंदर आएंगी और वहां पर ऐसे ऐसे तबाही मचाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिया की जो आर्मी है वो भी अपनी जंगी मशक़ें कर रही है। मकबूजा वादी में जो बंकर्स बन रहे हैं वो तवील मुद्दती जंग की तरफ एक क्लियर इंडिकेशन है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंडियन आर्मी की जो सप्ता शक्ति कमांड है, जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, उसने नाज़रीन किराम एक इंटीग्रेटेड फायर और मैनूवर एक्सरसाइज जो है वो सेंटिनल स्ट्राइक के नाम से की है। और इस हवाले से अब ये बता रहे हैं कि ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है राजस्थान के थर डेजर्ट के अंदर, वहां पर इन्होंने ये स्ट्राइक्स की है, वहां पर इन्होंने ये एक्सरसाइज की है। पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान के साथ लगता है और ये 3 रोजा जंगी मशक़ें इंडिया की जो ये ऑन गोइंग ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हैं उनसे मुख्तलिफ थी। यानी इंडिया के अंदर इस वक्त कोई ऐसा उनका मिलिट्री का सर्टन आप कह लें कि कमांड या कोई ऐसी कोर नहीं है जो अपनी अपनी जंगी मशक़ें ना कर रही हो। पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर तकरीबन 80 नॉटिकल माइल्स को भी कि ये जो हदूद है इसको भी इंडियन हदूद करार देते हुए यहां पर भी जो फजाई और समुद्री पाबंदियां हैं वो आयद कर दी गई हैं। और ये जो 3 दिन की नाज़रीन किराम जंगी मशक़ें भारतीय फौज ने की है इन एडिशन टू ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस, मल्टी डोमेन एसेट्स और इंडिजिनस जो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया की बनाई हुई है उसके ऊपर फोकस किया है ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। एंड सिंस इंडिया वांट्स अ वेरी लॉन्ग स्केल वॉर एंड वेरी लार्ज स्केल एज वेल, यानी एक लंबे अरसे तक चलने वाली एक बड़ी जंग की इंडिया तैयारी कर रहा है, तो इसलिए ये जंगी मशक़ें पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। वेरी लार्ज स्केल एज वेल, यानी एक लंबे अरसे तक चलने वाली एक बड़ी जंग की इंडिया तैयारी कर रहा है, तो इसलिए ये जंगी मशक़ें पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है।